बोली भक्त और भगवान की। आप लोग ताली बजा दो। के करनो बजे बात महाराज। अरे अब कुंवर साहब यार, काल भी आपने कही थी भैया बजा देंगे कुंवर साहब को ताली। अपन और तो कछु दे नहीं सकता उन्हें, हैं? हमें भी नहीं बजाएगा। हम तो भजा लेते, हमने 7 दिना में गुरुजी से भजाना होता तो ये तो गाँव ही के आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज भगवान ने इस तरह गोवर्धन की सुंदर लीला, देवताओं के राजा इंद्र आए, भगवान की परिक्रमा करी, भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इसके बाद ब्रजवासियों ने भगवान द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का, कृष्ण कन्हैया लाल का अभिषेक किया कामधेनु के दुग्ध से, और माता यशोदा ने 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया। 56 भोग कन्हैया को लगाया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की 56 क्यों लगाया? जय हो। 56 भोग का विधान मात्र भगवान श्री कृष्ण के लिए बताया गया है। केवल हमारे कृष्ण कन्हैया ऐसे हैं जो 56 भोग खाते हैं, 56 भोग उन्हें लगाए जाते हैं। बाकी किसी को 56 भोग का कोई विधान नहीं है, क्योंकि 56 भोग कोई खाता ही नहीं। क्यों नहीं खाता? कारण उसका कारण ये रहा कि मैया वैसे तो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अपने बेटे को अच्छे से जानती है। लाला मैया ने देखा कि 7 दिन और 7 रात जाने कुछ नहीं खाया, अन्न का एक दाना नहीं खाया, 7 दिन 7 रात। और कन्हैया मैंने बताया था 8 बार खाते हैं, 4 बार दिन में और 4 बार रात में। 8वें पहर भोजन करत, इतनी भूख लगा तो उन्हें 8 बेर खात मांग मांग के। कितनी बार खात भगवान? 8 बेर। और 7 दिन 7 रात से खाओ नहीं है। 8 बार खाते हैं 24 घंटे में, और 7 दिन कछु नहीं खाओ। तो 8 से गुणा करो 7 को, 7 दिना से भूखे थे, तो 8 से गुणा करो 7 को, कितने हो गए? कितने हो गए? 56। तो मैया ने गुणा भाग लगाया, बिना पढ़ी लिखी है लेकिन बेटे के लिए गुणा भाग किया। 7 दिन से नहीं खाया, 8 बार खाता था, 7 8 56। 7 दिना के भोजन इकट्ठे धर दे 56, तो उन्हें 56 भोग कहा गया। तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही 56 भोग पाते हैं, उन्हें 56 भोग लगाए जाते हैं। अन्य किसी देवी देवता तो किसी को कोई विधान 56 भोग का नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय हो। अब यहाँ से भगवान ने महाराज सुखदेव जी महाराज का सुंदर वर्णन कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक आप लोग श्रवण करें। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन कि भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल मल्लिका बीक्षरन तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। राजन, जब भगवान गोविंद ने देखा कि शरद ऋतु आ गई, चमेली आदि के फूल उपवनों में खिलने लगे हैं, रात बड़ी ठंडी और सुहावनी होने लगी, तब भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर 6 महीने की रात्रि का निर्माण किया, रास क्रीड़ा की इच्छा जताई। सुंदर सुगंधित वायु चलने लगी। 3 जगह से भगवान टेढ़े हुए, तिरभंगे हैं वेणु बजाई। 3 जगह टेढ़े, पांव टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी। भगवान 3 जगह से टेढ़े होते जब आनंद में होते, और मुरली का निनाद किया। और जो मुरली बजाई, तिरभंगे हैं वेणु बजाई, सुन गोपी आकुर उठ धाई। गोपियों ने उस मुरली को सुना, और गोपियां अपना चित्त जो है ना, वो सीधे मुरली के साथ भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर आए। सब भागी, घरों से निकल करके भागी। कैसे भागी? बोले बाजी भागी, बाजी भागी, बाजी भागी, बाजी घर छोड़ भागी बाजी,
बाजी मार्ग भुलाए बाजी व्याधि लागी तन में। बाजी घर छोड़ भागी बाजी डर छोड़ भागी और बाजी बर छोड़ भागी व्याकुल आंगन में। बाजी ना के उठे पीर बाजी बंधे ना धीर ओ बाजी कहे बंसी बाजी यमुना पुलिन में। ओ बाजी कहे कहाँ बाजी यमुना के तीर बाजी ओ बाजी कहे बांसुरी बजी है श्री वृंदावन। बोलो बंसी वाले की भगवान ऐसी बंसी बजाए। घर छोड़ छोड़ के गोपी भाग रही। एक गोपी बताते, एक गोपी अपने पति को रात की ब्यारू लेके थारी लगा के ब्यारू की और धरवे जा रही थी परस भी। और जैसे ही मुरली सुनी सुबह ब्यारू की थारी भोजन की अपनी गैया को धरे आई। गज्जा की सानी की डलिया पति के सामने पटकी और जब तक पति कहे कि का धर दो उतने में तो गोपी ने दौड़ लगाई मुरली सुन। एक गोपी श्रृंगार कर रही शाम के बढ़िया कंगी अंगी करके चुटैया करके श्रृंगार कर रही लिपस्टिक लगा रही थी। मुरली सुनी भूल गई चित्त भंग हो गई। चित्त का भंग हुआ मुरली को सुना लिपस्टिक लगा के आंखन में पूत नहीं जिते काजल लगाओ काजल लगाने तो सुओठन में धर लो। मुरली सुनी और दौड़ लगा दी। एक गोपी को उसके पति ने पकड़ा बोले तू नहीं जाएगी तू यहीं रहेगी तू कहीं नहीं जाएगी। गोपी कहती कैसे नहीं जाऊंगी मैं जाऊंगी। तो उसके पति ने उसको कमरे में बंद कर दिया ताला मार दिया। गोपी कहती है स्वामी तुम मेरे शरीर को रोक सकते हो ताला मार करके कमरे में बंद करके शरीर को रोक दोगे लेकिन इस आत्मा को कैसे रोकोगे। गोपी ने ऐसा ध्यान लगाया ब्रह्म रंध्र में अपनी श्वास रोक ली। श्वास रोक करके शरीर वहीं छोड़ा और गोपी के शरीर से ज्योति निकली दिव्य ज्योति निकल करके जाके भगवान के और हृदय में समाहित हो गई। तो गोपियां ऐसी नहीं है कि वो रुक जाएंगी रोकोगे तो मर जाएंगी प्राण छोड़ देंगी लेकिन मानेंगी नहीं। ये निश्चल निष्कपट और निष्काम प्रेम भगवान के प्रति गोपियों का है। गोपियां कैसी है कैसी कैसी आयु की गोपियां हैं कितनी कितनी उम्र है गोपियों की। गोपियों की उम्र कितनी है। अरे ई तरफ देखो कहां देखा था आप और कथा सुने भजन करें पूजा करें 17 जगह मन जे इते देखें उते देखें इते देखें। लाइट तो लग रही है और पैसा गिना तुम्हें पैसा गिन रहे जो गिड्डी लाए क्या उन्हें जन नहीं जाता अपनी कहे का अगर ज्यादा न कर गो तो। गोपी कितनी कितनी उम्र की हैं। सुखदेव जी कह रहे राजन सुखदेव जी कह रहे हैं राजन 9-10 वर्ष से लगा के 90 साल तक की बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां मुरली सुनी सज धज के लेंगा चोनी पहनी दौड़ लगा रही। अब बताओ 90 साल की डोकरियां रास में जा रही हैं रास में जा रही ठुमका लगा रही नाच रही आनंद ले रही। क्यों बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो गोपियां 9-10 वर्ष से लगा के 90 साल की बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां 60 साल 70 साल हर प्रकार की बूढ़ी डोकरियां जो वृद्धा पेंशन ले रही विधवा पेंशन ले रही वे सब डोकरियां पहुंची रास बूढ़ी। क्यों रास क्या है ये क्यों जा रही है कौन है गोपियां कौन है ये गोपियां है कौन। सुखदेव जी कह रहे हैं कि पुरा महर सया सर्वे दंडिकारण्यवासिना रामं दृष्ट्वा हरिं तत्र
भोक्तु मेच्छनो सुविग्रहम्। कुछ गोपियां दंडकारण्य बन के ऋषि हैं। दंडकारण्य की भूमि से जब भगवान निकले राम जानकी और लक्ष्मण वनवास में, तो लाखों ऋषि मुनि तपस्या कर रहे। उन मुनि में से एक मुनि की आंख खुली, देखा सो भगवान को, देखा राम को। आह, इतना सुंदर भी कोई होता है। मोहित हो गए। इतने में मुनि की नजर पड़ी, बीच में एक स्त्री। कौन है? दूसरे मुनि ने कहा, इनको नहीं जानते, ये जनक नंदिनी जानकी है, जिनका वर्ण राम ने किया है। तो वो ऋषि, वो मुनि सीता जी के सौभाग्य की सराहना करती है। वो ऋषि सराहना करते कि काश यदि सीता की जगह हम होते ना, तो हम भी इन्हीं राम जी का वर्ण करते। यदि हम स्त्री होते तो हम भी इन्हीं का वर्ण करते। तो एक मुनि कहता है, एक मुनि कि हे महाराज, ये राम जी हैं, और ये पत्थर में भी यदि पांव छुआ दे, पत्थर पर भी अपने यदि रज गिरा दे, चरण रज, तो स्त्री बन जाती है। पत्थरा भी स्त्री बन जाता। तो कछु ऋषि मुनियन ने तो अपने अपने आगे पत्थरा धल्ले बड़े बड़े शिला, कि अगर निकले और जरा सो पांव छुप जाए राम जी को, तो स्त्री बन जाए। काहे को बन जाए स्त्री? तो किसी ने हास और विनोद में कहा, वे इस लिए बना रहे होंगे कि शायद भोजन प्रसादी की दिक्कत होती होगी बनाने की। तो मुनि भजन करेंगे, स्त्री मिल जाएगी तो वो भोजन बनाएगी, प्रसाद बनाएगी। तो वे लाखों मुनि अपने को ये कहते हैं कि हे राम, यदि हम स्त्री होते तो हम आपका वर्ण करते। तब भगवान राम कहते हैं, हे ऋषियों, इस समय मैं मर्यादा में हूँ, लीला पुरुषोत्तम बनकर आऊंगा। तुम सब वृंदावन में जाकर के जन्म लो, अवतार लो और स्त्री बनना, और वहां मैं तुम्हें महारास में सबको आनंदित करूंगा। तो आज लाखों ऋषि दंडकारण्य के स्त्री बन करके और महारास में जा रहे हैं। बोल रास बिहारी सरकार की जय हो। कुछ गोपियां जनकपुर की नारियां हैं, वे भी भगवान राम को देख के मोहित हो गई थी, तो वे भी गोपी बनी है। वेदों की ऋचाएं, वो भी गोपियां बनी है। तो ऐसे ऐसे कितनी गोपियां? बोले 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ के बाद अरब, फिर खरब, फिर शंख, फिर महाशंख, फिर पदम, फिर महापदम। बाद में गर्गाचार्य जी बोले नेति नेति, कोई संख्या नहीं गोपियों की। कितनी गोपियां? कोई गिन ही नहीं सकता, इतनी गोपियां पहुंच गई सब। और जैसे ही पहुंची, भगवान ने स्वागत किया। भगवान स्वागत करते गोपियों का कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयो कश्चिद ब्रूतागमन कारण। अरे गोपियों, सुंदरियों, तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। आओ, मैं तुम्हारा ऐसा कौन सा काम करूं जिससे तुम सब प्रसन्न हो जाओ। सब कुशल मंगल है वृंदावन में, ब्रज में? आने का कारण क्या है? और ज्यों कारण पूछा, कश्चिद ब्रूता गमन कारणम, आने का कारण पूछा। गोपियां रोने लगी, उदास हो गई गोपियां। हे रास बिहारी कन्हैया, तू कारण पूछ रहा आने का? अरे तू नहीं बुलाया और तू कहता है कि कारण? कारण तू नहीं बुलाया, मैंने कब बुलाया गोपियों? अरे ये बैरण बंसी जो तेरे इन अधरों पे रखी है ना, इन अधरों पे जो बैरण बंसी रखी है, ये बंसी हमें सौत जैसी लगती है, सौतन हो। ये आपके ओठ हमें नहीं मिलते, इस बंसी को मिलते। ये नाक में, नासिका में लगाए नूपुर घुंघरू, ऐसे लगता जैसे चवर डुला रहे हो। और कन्हैया तू इन बंसी के इन छिद्रों को ऐसे ऐसे दबाता है उंगलियों से, ऐसे लगता जैसे तू इन बंसी की चरण सेवा कर रहा हो, पांव दबा रहा हो। और यही बैरण कह रही थी कि चलो कन्हैया बुला रहे।
भगवान कहते गोपियों तुम्हें जंगल में नहीं आना था, आधी रात में पर पुरुष के पास। अरे तुम सब पतिव्रता हो, पतिव्रताओं को रात में कहीं जाना नहीं चाहिए, ऐसे पर पुरुष के पास क्यों आई? तुम्हें पता है पतिव्रताओं की क्या महिमा? एक पतिव्रता पत्नी आंगन में बैठी थी, ठंडों का समय था, उसका पति खेत से थका हारा आया और आकर के अपनी पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया। पत्नी सिर दबाने लगी। उसका एक छोटा सा बालक 6-7-8 महीने का, और वो छोटा सा लाला आंगन में घुटैयन घुटैयन खेल रहो, चलत फिर रहो चारों तरफ। वही आंगन में ठंडियों का दिन है तो एक कोने में अग्नि का कुंड, आगी जल रही, कोड़ो तापने के लिए आग धधक रही है। वो बालक उसी तरफ जा रहा, वो पतिव्रता पत्नी रोक नहीं पा रही। यदि चिल्लाऊंगी तो पति की नींद खुलेगी, और पति यदि मेरे चिल्लाने से जाग गए तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो वो माँ चिल्लाई नहीं, उसका बालक गया और कुंड में जाके गिर गया अग्नि के, और जैसे ही वह कोड़े में गिरे माँ की ममता फूट पड़ी, आंसू निकला, पति के गाल पे गिरा, पति उठा, क्या हुआ, क्यों रोती है? वो कहने लगी, नाथ अपना छोटा लाला कुंड में गिरा। दोनों पति पत्नी घबराहट में रोते बिलखते भागे, और जैसे ही भागे देखा तो अग्नि कुंड में अग्नि शांत हो गई और वो राख में खेल रहा है। वो वही कोड़े की राख में खेलने लगा। भगवान कहते हैं गोपियों पतिव्रताओं की बड़ी महिमा है। पति का तो बाल बाका नहीं होता, बच्चों को भी कुछ नहीं होता, ये पतिव्रताओं की महिमा। और तुम पतियों को छोड़ के आई। गोपियां कहती, रे श्याम सुंदर तुम्हें बहुत बात बनावो आवे, ते बातों में तो नंबर 1 है, तेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। तू कह रहा है ना पतिव्रता, हमारी सुनो। एक पतिव्रता पत्नी है, उसका पति परदेश जा रहा धन कमाने 1 साल के लिए। तो वो पत्नी बोली, सुनो जी हम किसकी सेवा करेंगे, तुम जा रहे हम किसकी सेवा करें? पति गया बाजार, एक अपनी फोटो खिंचवाई, स्टूडियो से मड़वा के लेके आया, पत्नी को दिया, बोले सुनो जब तक मैं ना आऊं तब तक इस फोटो की पूजा आरती सेवा भोग ये सब करना। पति चला गया, वो तुलसी घरा के सामने एक चौकी पे कपड़ा बिछा के पति की फोटो धरवे, खूब आरती पूजा संध्या भोग सब करे रोज। 1 साल पूरा हुआ, पति लौट के आया, दरवाजे पे खड़ा सांकर बजा रहा, दरवाजा खोलो, और इधर वो पतिव्रता पत्नी उसी चौकी पे तुलसी घरा के पास में कपड़ा बिछाकर फोटो रखकर पूजा आरती कर रही, भोग लगा रही। गोपियां कहती है, श्याम सुंदर अब तू बता उस पतिव्रता पत्नी को क्या करना चाहिए? पूजा करते रहना चाहिए उस फोटो में पति की, या जाके दरवाजा खोलना चाहिए? तू बता। कन्हैया बोले, रे गोपियों सीधी सी तो बात है। अरे जब असली पति दरवाजे पे खड़ा है, सांकर बजा रहा है, तो जाके दरवाजा खोलना चाहिए। फोटो वाला तो नकली पति है, जब असली आ गया तो दरवाजा खोले। गोपियां ताली बजा के हंसी, श्याम सुंदर फंस गए ना? बोले कैसे? श्याम सुंदर जिन पत्नियों को हम छोड़ के आए, जिन पतियों को घर पे, वे फोटो वाले पति हैं। फोटो जब तक शरीर है सो पति पत्नी, शरीर छूटा ना काऊ को की पत्नी ना कोई काऊ का पति, वो फोटो वाले पति। लेकिन तुम जगत पति हो, तुम सच्चे और असली पति हो। और ज्यों कहा असली पति जगत पति, भगवान रीझ गए, और जितनी गोपियां उतने श्याम सुंदर भगवान अपने रूप बनाए। भगवान अपने रूप स्वयं बनाते हैं, ना काऊ से मिट्टी लेने ना प्राण लेने, कुछ नहीं लेने भगवान को है। कहते ना कि निज इच्छा निर्मित तनु, बाबा ने मानस में लिखा ना, जब स्तुति भगवान की विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कैसे लिया अवतार? बोले निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अपना शरीर स्वयं से जितना चाहे उतने बनाए, बन गए भगवान। उतनी गोपियां उतने ही भगवान
और रास प्रारंभ हो गया। गोपियों को भगवान आनंदित करने लगे। बोली रास बिहारी सरकार की। अब रास क्या है? तो रास की कलयुग में अलग परिभाषा है और शास्त्र की अलग परिभाषा है। कलयुग में लोग ऐसे ही बोल देते हैं। कोई लड़का लड़की साथ में है, बोले रास रचा रहे, बोल देते महाराज जी, बोलते ऐसे लड़का लड़की साथ में है, भले ही वो भाई बहन हो, लेकिन दृष्टि का दोष है आदमी की। कलयुग में कछु खराब नहीं है, केवल ये आंखें खराब है, दृष्टि खराब है। जो मताई को भी गलत दृष्टि से देख ले, सगी बहन को भी देख ले, दृष्टि का दोष है कलयुग में। तो लड़का लड़की साथ में बैठे, बोले रास रचा रहे, क्या ये रास है? ये रास नहीं है, वो व्यभिचार है। रास बड़ा पवित्र है, एक आत्मा और परमात्मा का मिलन है रास। परमात्मा का शरीर स्वयं बना है, स्वयं अपना शरीर बनाया गया है। अपना शरीर 5 चीजों से बना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्व, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। और भगवान का शरीर वांगमय, निज इच्छा निर्मित तनु। कितना अंतर है। अपने जितने भी छेद हैं, ये द्वार, नाक का है, आंख का है, मुंह का है, कान, जितने भी छिद्र हैं, सब में से केवल मल और विष्ठा निकलता है, मल निकलता है। लेकिन भगवान के शरीर से, भगवान के वांगमय स्वरूप से कुछ भी नहीं निकलता, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही वांगमय है। भगवान साक्षात वांगमय है। ऐसे भगवान आज आत्मा और परमात्मा का मिलन कराते हुए महारास कर रहे हैं। बोली रास बिहारी सरकार की जय हो। सभी तालियों की सेवा देते हुए और बड़े भाव से रास रचो है, रास रचो है,